ओके, ये स्क्रीन दिख रहा है सब? एक बार मुझे कंफर्म कर देना, यूजिंग आई स्टेटमेंट करके। यस, नो, अनम्यूट करके कोई भी बता यस दें। यस स्क्रीन सर। दिख? यस। ठीक है। सो लुक, असर्टिव कम्युनिकेशन अगर सच में मास्टर करना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमें एक आई वाला फॉर्मूला फॉलो करना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या थिंक कर रहे हैं, या फिर सब ऐसा बोल रहे हैं, वो नहीं होता है। आपको सीधे आई से बोलना होता है, आई स्टेटमेंट यूज करते हुए। जैसे कि आई फील, जहां पर आपने देखो, आई फील फ्रस्ट्रेटेड व्हेन मीटिंग स्टार्ट लेट बिकॉज इट अफेक्ट माई शेड्यूल, आई नीड देम टू स्टार्ट ऑन टाइम। एक एज ए लीडर या कोई बोल रहा है, तो आप देखो आई करके। जब आप वी करके बोलोगे ना कि यार हम लोग को लगता है कि मीटिंग जो है वो लेट स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, इससे लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो पहला ही क्वेश्चन सामने वाला का, अच्छा कौन बोल रहा है? वो तो नहीं बोल रहा है, आप क्यों मेरे पे जोर से डाल रहे हो, सब तो लेट आ रहे हैं। सो बहुत सारे कन्वर्सेशन दूसरे वे में चले जाते हैं। असर्टिव कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट शेयरिंग योर थॉट। सबको ना देखें, क्योंकि सबके बारे में आपको नहीं पता है, तो आई स्टेटमेंट आप यूज करो। और इसमें भी आप अपने इमोशंस को आप बता रहे हो, सिचुएशन को बता पा रहे हो, और रीजन को बता रहे हो। जैसे इस रेस्टोरेंट में हमने देखा ना, उसने सिचुएशन भी बताया, उसने रीजन भी बताया कि उसको चल रहा है, और उसने सोल्यूशन भी बताया कि आप बाहर जाके कर सकते हैं क्या। करेक्ट? तो सारे पैरामीटर आप जब बताते हो तो आपका कॉम्बिनेशन बिल्कुल कंप्लीट सामने जाता है। जैसे ये आपने फीडबैक वाला जो मैकेनिज्म देखा, इवन व्हेन यू आर डिस्कसिंग विथ योर मे बी जूनियर्स, या फिर अपने रिपोर्टीज के साथ, या अपने सीनियर के साथ, आप ये चीजें हमेशा फॉलो कर सकते हो। कम्युनिकेशन हम हमेशा कंप्लीट नहीं करते हैं। हम ये सोचते हैं कि जो कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा डायलेमा क्या होता है, कि हम सोचते हैं कि सामने वाले हमारी बात समझ जाए, और हम अपनी बात को सामने वाले को समझा नहीं पाते। करेक्ट? हम पूरे सेंटेंस फ्रेम भी नहीं करते, हम सोचते हैं कि सामने वाला खुद ही समझ जाए। और सामने वाला जब हमें बोलता है तो हम बोलते हैं कि नहीं, ये उसने ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दिया, ये चीज मिसिंग थी। तो जब भी आप अपना एक स्टेटमेंट माइंड में फॉर्म करते हो, ऐसे कुछ भी कुछ बोलना है, तो हमेशा याद रखना कि ये तीनों चीजें कवर हो, बिहेवियर भी हो, इसका इम्पैक्ट क्या है, क्या चेंज या फिर क्या आउटकम आप एक्सपेक्ट करते हो। तो इससे आपका कन्वर्सेशन बहुत अच्छे से फ्लो होता है। नाउ सेकंड आ जाता है कि नो कैसे बोले, है ना? ये बहुत समस्या होती है बहुत लोगों के साथ कि सर कोई भी कुछ बोलता है तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट है जो भी, हम मना नहीं कर पाते, हम ये ही बोल देते हैं हमेशा, और बाद में हम फंस जाते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि लोग, नो बोलना बुरा नहीं होता है, पहले तो अपने माइंड से ये आप निकाल दो। बहुत लोग सोचते हैं कि सर नो बोलेंगे तो उनको लगेगा कि हम काम नहीं कर रहे हैं, या फिर हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर हम भागना चाह रहे हैं सिचुएशन से। बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो आपके दिमाग की एक तरह से सोच है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए इस डायरेक्शन में। अगर आपके पास जेन्युइन रीजन है, आप सच में वो चीजें नहीं एक्सेप्ट कर सकते, तो आपको तो क्लियर एंड डायरेक्टली आपको नो बोल देना चाहिए। बट यस, हमें पता है कि हमारे सिनेरियो में अगर आप डायरेक्टली भी नो बोलोगे तो सामने वाला हो सकता है थोड़ा ऑफेंड फील करे कि यार क्यों मना कर रहा है। तो इसलिए आपको एक एक्सप्लेनेशन जरूर देना चाहिए, और एक अल्टरनेटिव भी जरूर देना चाहिए। जब ये तीनों चीजें आप करोगे तो वो असर्टिव कम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे इसने क्या बोला कि आई कांट टेक प्रोजेक्ट राइट नाउ, क्लियर एंड डायरेक्ट बताया, बिकॉज आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन सेवरल गाइडलाइन। उसने एक्सप्लेनेशन बताया, परहैप्स वी कैन रिविजिट इन द नेक्स्ट मंथ और अल्टरनेटिव। आपको किसी ने काम करने के लिए दिया तो आप सीधे बोल सकते हो ना कि सर प्लीज अभी, मतलब मैं समझ गया काम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक्चुअली क्या है कि अभी ये मैं नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज अभी ऑलरेडी दो तीन काम हमारे पास है। एंड अगर ये कंप्लीट करते अगर आप मुझे 3 या 4 घंटे का टाइम दे दो, या फिर क्या ये कल हम लोग कर सकते हैं, तो आपके कम्युनिकेशन बड़ा लूप अच्छा हो जाता है। हो सकता है आपका मैनेजर ये बोले कि चलो एक काम करो, ये दो तीन जो काम आपके पास है, इसमें से दो काम जो है वो कल कर लेना, ये थोड़ा अर्जेंट है, इसको अभी आप कर लो, तो ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस भी नहीं बढ़ेगा। मैनेजर विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि क्यों मना कर रहा है, एंड मे बी आपको एक सोल्यूशन दे सके। कोई अगर टीम मेंबर भी आपको मना कर रहा है तो आप पूरा पहले उसकी बात सुनो कि क्यों मना कर रहा है। अगर वो सिंपल नो बोल रहा है तो आप बोलो कि अच्छा क्यों नहीं, क्या कर सकते हैं, और आप उससे सुनो एंड फिर जाके अपनी बात रखो। इसको बोलते हैं असर्टिव। समझा पाया ये चीज, ये वाला चीज है। एंड आई बिलीव में मैक्सिमम लोग ये गलत कर देते हैं, एक लाइन बोल के चुप हो जाते हैं, फिर पूरी चीजें कंप्लीट लूप कम्युनिकेशन का नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मिसकम्युनिकेशन चला जाता है, एंड एक तरह से लोग एक दूसरे को मिसअंडरस्टूड पे कर लेते हैं। करेक्ट? तो इस एथेटिव के लिए ना एक ये डीएससी डेस्क स्क्रिप्ट कहते हैं, इसको बहुत माना जाता है। कभी भी असर्टिवनेस की कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग होती है तो इस वाले मॉडल को, इस स्क्रिप्ट को हमेशा सिखाया जाता है। करेक्ट? अब इसमें क्या किया जाता है, पहले डिस्क्राइब द सिचुएशन। डीएससी का फुल फॉर्म जो है, पहला डी से क्या बोलते हैं कि कोई भी अपना कंसर्न अगर रेज करना है, कोई नेगोशिएट करना है आपको, तो आप पहले क्या करोगे, सिचुएशन को डिस्क्राइब करोगे, अपनी फीलिंग को बताओगे कि उस सिचुएशन को लेकर आपकी क्या फीलिंग है।
स्पेसिफाई द चेंज यू वांट एस से, एंड सी से कॉन्सिक्वेंसेस बताओ कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। जैसे कि मान लो एक मीटिंग चल रही थी और आप देख रहे हो कि आपका एक कलीग या फिर आपका एक जूनियर बार बार उस मीटिंग में बोल रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो एक तो तरीका है कि आपने सीधे अग्रेसिव होके बोल दिया कि चुप रहो यार, तुम क्या बोल रहे हो, तुमको पता है नहीं, बोल देते हो बीच में। या फिर पैसिव वाला है कि आपने कुछ बोला ही नहीं, कि चलो बाद में देख लेंगे। पैसिव एग्रेसिव यानी कि उसको नहीं बोल के बोले यार देखो लोग मीटिंग का ना, लोगों के अंदर एटिकेट्स ही नहीं है, लोग बीच बीच में बोलने लगते हैं। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। आई रोल कर रहे हो या फिर एक तरह से मजाक उड़ा रहे हो। असर्टिव कम्युनिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, जब मीटिंग खत्म हो जाए या फिर अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो उस समय भी आप क्या बोल सकते हो, उसको एक तरह से पूरे ये डेस्क स्क्रिप्ट को फॉलो करते हुए उसको आप बता सकते हो। तो जैसे इसमें एग्जांपल में क्या लिखा है कि व्हेन यू इंटरप्ट मी ड्यूरिंग मीटिंग्स आई फील फ्रस्ट्रेटेड एंड अनहर्ड, आई वुड लाइक यू टू वेट अंटिल आई फिनिश स्पीकिंग, दिस वे आवर मीटिंग विल बी मोर प्रोडक्टिव एंड रिस्पेक्टफुल। आपने अच्छे तरीके से सामने रख दिया। या फिर जो मीटिंग में जैसे लोग बार बार रोक रहे थे उनको आप जाके बता सकते हो कि लोग, वो जो मीटिंग हो रही थी उसमें आप बार बार बोल रहे थे, उसकी वजह से बाकी लोग को मौका नहीं मिल पा रहा था बोलने के लिए, एंड वो अपनी पूरी बात अच्छे से समझा नहीं पाया। तो अगर आप थोड़ा सा वेट कर लोगे सामने वाले के बोलने को, तो लोग अपनी बात रख पाएंगे एंड वो लोग भी मोटिवेटेड फील करेंगे मीटिंग में अटेंड करने के लिए। तो आपने पूरा कम्युनिकेशन कंप्लीट किया। सो अगर आप कम्युनिकेशन ब्रेक करके करोगे, मान लो आप सीधे जाके बोलते हो उसको कि यार तुम बार बार मीटिंग में बोल देते हो, दिस इज नॉट गुड। सामने वाला क्या बोलेगा, सर क्या मैं अपनी बात ना रखूं फिर? आप बोलोगे तो सर मैं चुप रहता हूँ, तो आपका कम्युनिकेशन कहीं और डायरेक्शन में चला गया। करेक्ट? समझा पाया? तो आप जब पूरा सिचुएशन दोगे, पूरे सारी चीजें बात करोगे, तो उसको भी क्लियर समझ आ जाएगा कि पूरा इंटू उसको मतलब क्या सिचुएशन है, और एक सोल्यूशन भी आप दे ही रहे हो साथ में। कोई भी चीज हमें करने के लिए ना थोड़ा सा तो आदत या हैबिट बनानी पड़ती है। अभी मे भी हमारे पास हमारी आदत ना हो ऐसे कम्युनिकेट करने की, बट आप थोड़ा सा इसको जब प्रैक्टिस करोगे तो थ्रू प्रैक्टिस आप देखोगे कि आप आराम से इसको आप आर्टिकुलेट कर पा रहे हो या फिर सेंटेंस को नॉर्मल लैंग्वेज में फॉर्म कर पा रहे हो। तो जब भी आप कुछ बात करने जा रहे हो या किसी को फीडबैक देने जा रहे हो या कोई चीज को मतलब किसी को समझाने चाह रहे हो, ये हमेशा याद रखो कि यार मैंने डीएससी वाला कवर किया है नहीं किया, सिचुएशन एग्जैक्टली मेरे पास है या नहीं है। हाँ, तुम आप उस सिचुएशन को लेके आपकी क्या फीलिंग है वो उसको बताना बहुत जरूरी है। क्या उस वाले सिचुएशन में आप चेंज लाना चाहते हो, एंड अगर नहीं आया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके। तब ये सारी चीजें जब आपके पास होता है, फिर आप सामने वाले के सामने चीजें रखते हो, तो आप असर्टिव तरीके से चीजें को रख पाओगे।